Hello dear students, today we are going to learn the first chapter of our syllabus named The Last Lesson. The Last Lesson was written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and short story writer. This story has been set in the background of the Franco-Prussian War that was fought in 1870 to 1871 between Prussia and France. तो जो ये युद्ध था वो फ्रांस और प्रशिया के बीच में चल रहा था. The Prussians captured the districts of Alsace and Lorraine. जो प्रशिया की जो आर्मी थी उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, जिनका नाम है एल्जास एंड लोरेन. न्यू ऑर्डर्स वर इश्यूड अकॉर्डिंग टू विच जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स. बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया था जिसमें ये लिखा था कि अब किन दो डिस्ट्रिक्ट्स में एल्जास एंड लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. इंस्टेड ऑफ फ्रेंच वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. So this is a story of a little student named French, who is the narrator of this story, and about his teacher M. Himmel. This story is full of emotions and about the importance of our mother tongue in our lives and the importance of our teacher in our lives. To know much more about this story, we are moving on to the storyline now. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Here are some expressions in the text. In great dread of, counted on, thumbed at the edges, in unison, a great bustle, reproach ourselves with. All these expressions we will learn while doing with text. I started for school very late that morning. उस दिन जो नरेटर है उसे स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. वो कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डर था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है टीचर से. इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, सी, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स वेरी मच स्केयर्ड, वेरी मच वरीड. स्पेशली बिकॉज एम हिमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हिमल जो कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि वो उनसे पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. लेकिन जो नरेटर है, जो फ्रेंच है, उसे पार्टिसिपल्स का एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था. उसे उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा क्यों ना आज स्कूल बंक कर दिया जाए और बाहर ही घूम के मस्ती की जाए. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि दिन भी बड़ा वार्म था, बड़ा ब्राइट था, बड़ा सुहाना था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. चिड़ियां चहचहा रही थी, पेड़ों की टहनियों पर चिड़ियां चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. सॉमिल मीन्स अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड्स. सॉमिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज आ रही थी, एक्सरसाइज करने की आवाज आ रही थी. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स के रूल सीखने के बजाय ये सारी चीजें उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. रेजिस्ट मीन टू स्टॉप. बट ही इज सेइंग दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. उसे अपनी फीलिंग्स को काबू में करने की, अपनी फीलिंग्स को रोकने की स्ट्रेंथ थी, क्षमता थी. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी हरीड ऑफ टू स्कूल मीन्स जल्दी स्कूल के लिए भागा.